खासकर उस दौर में जबकि महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी और उसके बाद किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को बैन किया था सरदार पटेल ने, यानी जिनकी विरासत को बीजेपी और आरएसएस इतना बढ़ चढ़कर उन्हें हिंदुत्व के नायक के तौर पर पेश कर रहे हैं, दरअसल उसी संस्था को गृह मंत्री रहते हुए सरदार पटेल ने बैन किया। तो सबसे पहले हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राज का ये पूरा जो सपना है बीजेपी आरएसएस का, उसके बारे में क्या विचार थे सरदार पटेल के, ये जरा देख लेते हैं। सरदार पटेल ने फरवरी 1949 में हिंदू राज यानी कि हिंदू राष्ट्र की चर्चा को एक पागलपन भरा विचार बताया और 1950 में उन्होंने जो ऑडियंस था उनके सामने उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहां हर एक मुसलमान को ये महसूस होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक है और भारतीय होने के नाते उसका समान अधिकार है। अगर हम उसे ऐसा महसूस नहीं करा सकते तो हम अपनी विरासत और अपने देश के लायक नहीं हैं। ये आजादी के बाद का भारत, जो इतिहासकार हैं बिपिन चंद्रा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, नाम है आजादी के बाद का भारत। दूसरी अहम बात कि सरदार पटेल ने जब प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध लगाते वक्त आरएसएस पर उन्होंने गोलवलकर को सितंबर के महीने में एक पत्र लिखा। उसमें क्या लिखा कि आखिर वो क्यों बैन कर रहे हैं आरएसएस को। बहुत ध्यान से सुनिए पूरे बयान को। आरएसएस के भाषण सांप्रदायिक उत्तेजना से भरे हुए होते हैं। देश को इस जहर का अंतिम नतीजा महात्मा गांधी की बेशकीमती जिंदगी की शहादत के तौर पर भुगतना पड़ा है। इस देश की सरकार और यहां के लोगों के मन में आरएसएस के प्रति रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं है। हकीकत यह है कि उसका विरोध बढ़ता गया। जब आरएसएस के लोगों ने गांधी की हत्या पर खुशी का इजहार किया और मिठाइयां बांटी तो ये विरोध और तेज हो गया। इन परिस्थितियों में सरकार के पास आरएसएस पर कार्रवाई करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और आप ये सोचिए कि ये बैन जो प्रतिबंध था वो भी तब हटा जबकि आरएसएस ने एक रिटन अंडरटेकिंग दिया कि वो किस तरह से किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगी, पूरे तरीके से कल्चरल जो है